अल्टीमेट आपको मतलब ना आज जानकारी मिलने वाला, ट्रेनिंग मिलने वाला है, जिसको लेकर के साथियों आप बहुत तेजी से अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं और वही अचीवमेंट, वही सक्सेस ले सकते हैं साथियों जो हमने यहाँ पे हासिल किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस की कुछ बातें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जितने भी अचीवर्स को आप लोगों ने सुना या जितने भी लीडर्स यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे लगातार पैसे कमाते जा रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने जो किया तो उनको जो मिला, अगर वही हम करेंगे तो हमको भी वही मिलेगा जो उनको मिला है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस सेम रहेगा तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। क्योंकि साथियों डीएमपीएल का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आप डिजिटली घर बैठे सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों मुख्य अंतर क्या है? पहला अंतर, जितने भी लोग सफल हो रहे हैं साथियों, उनका 80% ध्यान इस बात पे है कि वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, और 20% एनर्जी वो इस बात पे लगाते हैं कि कैसे करना है। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, या स्पीड या जो आप चाह रहे हैं अगर वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपका पूरा दिमाग किस चीज में उलझा हुआ है कि मेरा बिजनेस कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं किसको जोड़ूं, किसको ज्वाइन कराऊं, किसको वो करूं, है ना, किसको अप्रोच करूं। आपका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पे होगा कि आपका बिजनेस कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो याद रखिएगा साथियों, आपका कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको इस बिजनेस को करना है, ये जानना आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि 80% आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आपको इस बिजनेस को करना है, क्या है आपका कारण। और 20%, मात्र 20% ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बिजनेस को कैसे करना है। तो साथियों अगर आप अपने वाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो साथियों अपने कारण पे ध्यान दीजिए, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद आपको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, आपके अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगी कि इस काम को कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, एक मुख्य अंतर यह है, जितने भी लोग सफल हो रहे हैं यहाँ पे, उनमें और हम में एक मुख्य अंतर यह है कि साथियों जो लोग सफल हो रहे हैं वो लोग लगातार अपने सपनों पे फुल फोकस्ड होकर मेहनत कर रहे हैं, और वही चीज हमको भी करने की जरूरत है। हमेशा याद रखिएगा, आपका पूरा ध्यान, ऑलवेज रिमेंबर, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका पूरा ध्यान जिस चीज पे है ना, आपका पूरा ध्यान जिस चीज पे है, वही चीज आपके जिंदगी की हकीकत बन जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, योर फोकस मतलब आपका पूरा ध्यान, डिटरमाइंस निर्धारित करता है क्या, योर रियलिटी आपके जिंदगी की हकीकत का निर्धारण करता है। आपका पूरा ध्यान जिस चीज पे है वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत का निर्धारण करता है। अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई भी निगेटिव अगर कुछ चीज चल रहा है, तो वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत का निर्धारण करता है। अगर आपका पूरा ध्यान आपके सपनों पे है और आप अपने सपनों के बारे में दिन रात सोच रहे हैं कि आपको अपना सपना जो है उसको अचीव करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो साथियों आप उस सपने को अचीव कर लेंगे। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया और अगर पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ठीक, एक आदमी है, वो सोचता है कि मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया और अगर पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। वहीं पे एक दूसरा आदमी है, वो भी सोचता है कि अगर मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दो लोग हैं, दोनों का विचार सेम है। ध्यान दीजिए, दो लोग हैं, दोनों का विचार सेम है
कि मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया, सबको बता दिया, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दोनों का विचार सेम है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों का विचार सेम है कि अगर मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया और पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। मिस्टर ए क्या करते हैं, इसी विचार को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, इसी विचार को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। और मिस्टर बी क्या करते हैं, इसी विचार को अपनी ताकत बना लेते हैं। जानना चाहते हैं कैसे। मिस्टर ए सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपना लोगों से अपना सपना शेयर कर दिया और पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया, सबसे शेयर कर दिया, सब जगह अनाउंस कर दिया। और अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया और सपना मेरा पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति का पूरा ध्यान डर पे है कि अगर मैंने अपना सपना लोगों से शेयर कर दिया और नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन दूसरे का पूरा फोकस इस बात पे है कि मैंने अपना सपना शेयर कर दिया है, लोग अगर पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। पूरा फोकस अपने कमिटमेंट पे है। विचार दोनों के सेम है, विचार दोनों के सेम है कि मैंने अपना सपना शेयर कर दिया और पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। मैंने अपना सपना शेयर कर दिया और पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ए का पूरा फोकस डर पे है और बी का पूरा फोकस, मिस्टर बी का पूरा फोकस अपने कमिटमेंट पे है। तो आप बताइए सफल कौन होगा। या ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी, आपका पूरा ध्यान जिस चीज पे है वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। तो मिस्टर ए के साथ क्या होने वाला है और मिस्टर बी के साथ क्या होने वाला है, मैं अभी आप लोग को एक एक से पूछ तो नहीं सकता, बट आप खुद अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर ए के साथ क्या होने वाला है और मिस्टर बी के साथ क्या होने वाला है। मिस्टर ए जो है, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस डर में उसने अपना सपना ही शेयर नहीं किया, उस बारे में कोई बात ही नहीं किसी से की। और उस डर में पूरा ध्यान लगा लगा के उसके जिंदगी की हकीकत उसने क्या चीज को बना लिया, सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, मैंने अपना सपना शेयर कर दिया है, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो उसने उस अपने कमिटमेंट को अपनी जिंदगी का हकीकत बना लिया और फाइनली उसने अपना सपना पूरा करके दिखा दिया। तो साथियों आपका पूरा ध्यान किस चीज में है, किस चीज में है, वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान गलत चीज पे तो नहीं है। अगर आपका ध्यान गलत चीज पे है जो जिंदगी में आप नहीं चाहते तो वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। और अगर आपका ध्यान सही चीज पे है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो साथियों वही चीज आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से मैं इस बात को आपको फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान किस चीज पे है। देखिए ये जो प्लस का निशान है ये वो सारे सपने हैं जो आप अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं, वो सारी खुशियां हैं जो आप अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं, वो ये प्लस का निशान वो है। और ये जो साइड साइड में जो पिंक कलर का बॉल आपको ब्लिंक ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, वो ये पिंक बॉल्स वो सारी समस्याएं हैं जो आपके सपनों को के रास्ते में आड़े आ रहे हैं। अभी आप बताइए, एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूं, वो क्या दिख रहा है मेरे को बताइएगा। 2 मिनट के लिए, मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, सपनों को जोड़ना चाहते हैं, सारे सपनों को अपनी सारी खुशियों को जोड़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, या समस्याएं चाहते हैं।
आप जो चाहते हैं उस पे ध्यान लगाइए। क्या चाहते हैं? सपनों को जोड़ना चाहते हैं, प्लस पे ध्यान लगाइए। ये जो प्लस का निशान दिख रहा है इस पे ध्यान लगाइए। पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से सिर्फ और सिर्फ इस प्लस को देखिए। पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से सिर्फ और सिर्फ इस प्लस को देखिए। क्या नजर आया? मेरे ख्याल से जो भी पिंक पिंक बॉल्स आपको दिख रही थी, सारी की सारी बॉल गायब हो गई होंगी और सिर्फ एक ग्रीन कलर का बॉल घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप प्लस को पूरा ध्यान से देखेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे, तो पिंक बॉल सारी खत्म हो जाएंगी, मतलब समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है? अपने सपनों पे पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान लगाना है, पूरी एनर्जी लगानी है। अपने सपनों पे पूरा फोकस, पूरी एनर्जी लगानी है। फालतू चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, फालतू चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, समस्याओं की ऐसी की तैसी। क्योंकि आपको आपके सपने चाहिए, ना कि समस्याएं। साथियों, ये चीज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से मेरे पिछले 16 सालों का अनुभव ये कहता है कि ये चीज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान कहाँ है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आपका ध्यान कहाँ है। अगर आपका ध्यान समस्याओं पे है तो आपके साथ समस्याएं ही समस्याएं हो रही आ रही होंगी, और अगर आपका ध्यान सपनों पे है तो आप लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट ले रहे होंगे। तो साथियों, ये मुख्य अंतर है उन लोगों में और हम लोगों में। जो लोग सफल हो पा रहे हैं, लगातार तेजी से अचीवमेंट ले रहे हैं, सक्सेस ले रहे हैं, और हम शायद उस स्पीड से अगर सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी एनर्जी उस चीज पे नहीं लग रही है जो आप चाहते हो। आपका पूरा ध्यान, आपका फोकस, आपकी एनर्जी उस चीज पे लग रही है जो आप नहीं चाहते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, जब आप समस्याओं पे ध्यान लगाते हैं, यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, आपके पास और ज्यादा समस्याएं आएंगी। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, जब आप समस्याओं पे ध्यान लगाते हैं, यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, आपके पास और ज्यादा समस्याएं आएंगी। व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज, जब आप संभावनाओं पे ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, आपके पास और ज्यादा अवसर आएंगे, आपको और ज्यादा अवसर मिलेंगे, अवसर आपके पास चल चल के आएगा। तो अपने को क्या करना है? ड्रीम, सपने देखने हैं, और पूरे शिद्दत, पूरे जुनून से उन सपनों पे फोकस करना है, और फिर वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है? पूरे शिद्दत, पूरे जुनून से अपने उस सपने पे पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करना है। पूरा शिद्दत, पूरे जुनून, आपको हर जगह, हर चीज में, हर बात में, हर घटना में, हर परिस्थिति में सिर्फ उस अपने अपने सपने को पूरा करने का रास्ता नजर आना चाहिए। क्योंकि एक लाइन से मैं अपनी इस बात को कंक्लूड करता हूं साथियों, एक लाइन से अपनी इस बात को मैं, अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, उन सारी बातों को एक लाइन से कंक्लूड करने जा रहा हूं। बाधाएं वो डरावनी चीजें हैं, बाधाएं वो डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंख हटने पर आपको दिखाई देती हैं। बाधाएं वो डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंख हटने पर आपको दिखाई देती हैं। तो अगर आप अपने नजरों से अपने लक्ष्य को ओझल होने ही नहीं दें, तो सीधी सी बात है, बाधाएं नजर ही नहीं आएंगी, बाधाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका पूरा ध्यान आपके सपनों पे है तो फिर आपको करना क्या है? अगर आपका पूरा ध्यान आपके सपनों पे है तो फिर आपको करना क्या है? साथियों, 15 से 20 मिनट बने रहिएगा ईमानदारी से। आज आपको वो बात पता चलने वाली है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, आपके लाइफ में टोटल यू टर्न आ सकता है। ईमानदारी से अगले 15 से 20 मिनट बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आपके लाइफ में टोटल यू टर्न आने वाला है, टोटल आपके बदलाव में, लाइफ में पूरी तरह से बदलाव आने वाला है। तो ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। किसी भी इंसान की सफलता के लिए मूल बात है उसके द्वारा किए गए चुनाव।
किसी भी इंसान की सफलता के लिए मूल बात है उसके द्वारा किए गए चुनाव, और यही चुनाव ही आपके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी इंसान की सफलता के लिए मूल बात क्या है, उसके द्वारा किए गए चुनाव, और यही चुनाव ही आपके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब आप जिंदगी में किन परिस्थितियों से गुजरेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आप जिंदगी में किन परिस्थितियों से गुजरेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों से आप कैसे गुजरेंगे ये 100% आपके हाथ में है। बात समझ में आ रही है? तो साथियों, किसी भी इंसान की सफलता के लिए मूल बात है उसके द्वारा किए गए चुनाव, और यही चुनाव ही आपके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं। अब बारिश हो रही है, बारिश को आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपको कहीं काम, जरूरी काम से जाना है, तो आप रेनकोट पहन के जा सकते हो, आप छाता ओढ़ के जा सकते हो, या आप चाहो तो आप कार में जा सकते हो। तो आप रेनकोट पहन के या छाता ओढ़ के या कार में जाके, बारिश अभी भी हो रहा है, बारिश बंद नहीं हुआ है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है ये आपने चयन किया, आपने चुनाव किया। लेकिन बारिश को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप किसी भी इंसान की जिंदगी में साथियों सफलता के लिए मूल बात क्या है, उसके द्वारा किए गए चुनाव। क्योंकि परिस्थितियां, ज्यादातर परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसे गुजरेंगे ये 100% हमारे कंट्रोल में होता है। साथियों, जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका डेली रूटीन, उनका डेली लाइफ ऐसा होता है कि हर दिन अपने लाइफ में वो सही चुनाव करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन सही डिसीजन ले लेके उनका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो जाता है। क्योंकि भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता है, आप हर दिन जो अच्छा काम करते हैं उसी से आपका भविष्य बनता है। और हर दिन अगर हम ऐसे ही अपना दिन गुजरने दे रहे हैं, एक एक दिन करके हमारा दिन ऐसा ही निकलता जा रहा है, तो याद रखिए वह भी आपके भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं। और अगर आप अपना भविष्य बेहतर चाहते हैं, बेहतरीन चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे अपने लाइफ में सही चुनाव करने होंगे। क्योंकि भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एल्बर्ट आइंस्टीन का कोटेशन है। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। एल्बर्ट आइंस्टीन आप सभी जानते होंगे कौन है। संसार के आज तक के जितने भी वैज्ञानिक हुए संसार में, उन सभी वैज्ञानिकों में आज तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में नाम जो माना जाता है टॉप में, वो एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम माना जाता है। और उन्होंने एक कोटेशन दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो संसार का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है। किसी भी चीज में अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो वो चीज जो है कल्पना से परे आपको परिणाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो संसार का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं आपको? सामान्य लोग जो है ना अक्सर छोटे छोटे चुनाव में ध्यान नहीं देते। ठीक है यार, सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है, अरे ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं ऐसा नहीं किया तो क्या हो गया, मेरे टीम वाले कर लेंगे, मैं नहीं किया तो क्या हो गया, मेरा सीनियर कर देगा, अरे मेरे करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो हो ही रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो सामान्य लोग अक्सर छोटे छोटे चुनाव में ध्यान नहीं देते, लेकिन जो सक्सेसफुल होने वाले लोग हैं ना, वो लोग हर छोटे से छोटे चुनाव में ध्यान देते हैं। सामान्य लोगों के साथ कैसा टाइप का कहानी होता है, मान के चलो कोई सामान्य आदमी है, ठीक है, उसको बोला जाएगा कि आपको 1 रुपए का एक कॉइन मिलेगा जो रोज दुगना होगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको 10 करोड़ रुपए मिले। तो कोई भी सामान्य आदमी क्या
10 करोड़ को चुन लेगा, बोलेगा हाँ भैया 10 करोड़ दे दे, कल का कौन देखा है, कल जो होगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक का सिक्का लेके क्या करूंगा, मेरे को 10 करोड़ दे दो। आप किसको चुनेंगे? आप किसको चुनेंगे? अब सोच लीजिए आप किसको चुनेंगे। लेकिन सही चुनाव करना जिंदगी में क्यों जरूरी होता है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सिर्फ 1 महीने बाद क्या होने वाला है। जिस आदमी ने 10 करोड़ लिया, उसके बाद उसके पास 5 दिन बाद क्या रहेगा, 10 करोड़ ही रहेगा। लेकिन जिस आदमी ने 1 रुपए का वो कॉइन, वो सिक्का चुना, यहाँ पे हमने बताया था आपको 1 रुपए का कॉइन मिले जो रोज दुगना हो, तो जिसने उस 1 रुपए के सिक्के को चुना जो रोज दुगना होता है, तो 5 दिन बाद उस आदमी के पास 16 रुपए होगा। लेकिन जिसके पास 10 करोड़ है वो बहुत खुश है, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ रुपए है, उसके पास 10 करोड़ रुपए है। जो आदमी 1 का सिक्का चुना, उसके पास 10 दिन बाद मात्र 512 रुपए है, मात्र 512 रुपए है, जो रोज डबल होते जा रहे हैं। लेकिन जिसने 10 करोड़ चुना वो बहुत खुश है, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ रुपए है। लेकिन सिक्के वाले के पास केवल 512 रुपए है। 20 दिन बाद जिसने 10 करोड़ चुना, उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, वो बहुत खुश है। लेकिन जिसने 1 का सिक्का चुना था रोज डबल होने वाला, उसके पास सिर्फ 5,24,288 रुपए है। लेकिन साथियों 31वें दिन के आते आते, 31 दिन के आते आते जिसने 10 करोड़ चुना, उसके पास सिर्फ 10 करोड़ है। लेकिन जिसने 1 का सिक्का चुना जो रोज डबल होता है, तो आप गिनिए कितने जीरो हैं यहाँ पे। कितने जीरो हैं? 7 जीरो हैं, 7। जिसने 1 का सिक्का चुना जो रोज डबल होता है, उसके पास 107 करोड़ हैं। लेकिन जिसने 10 करोड़ चुना, उसके पास सिर्फ 10 करोड़ है। 20-25 दिन तक तो 10 करोड़ वाला बहुत खुश है। लेकिन जब 25वें दिन के बाद जब कमाल होना चालू हुआ ना, 25 से 31वें दिन के बीच, तो 10 करोड़ वाले की नींद उड़ गई। और जो सिक्का वाला था उसका देखो, अगले दिन ये 107 करोड़ कितना हो जाएगा, डबल होगा तो 214 करोड़। उसके अगले दिन 428 करोड़। उसके अगले दिन 856 करोड़, है ना। उसके अगले दिन 1712 करोड़। मतलब 2000 करोड़ हो जाएगा अगले 4-5 दिन में इसका 1 का सिक्का। तो जो लोग साथियों लाइफ में मतलब ये जो 31 दिन बाद इसके बारे में क्या लगने लगेगा, अरे यार इसका तो किस्मत अच्छा है। जो 1 का सिक्का चुना, उसके बारे में लोगों को क्या लगने लगेगा, यार इसका किस्मत तो बहुत अच्छा है, इसको तो सही चीज मिल गया, इसने सही चीज, इसका किस्मत अच्छा था जो इसको वो जादुई 1 का सिक्का मिल गया। लेकिन उस जादुई 1 के सिक्के को इसने चुना था, लेकिन दूसरे साइड वाले ने क्या किया था, 10 करोड़ को चुना था। तो साथियों बिल्कुल ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये एक उदाहरण था समझने के लिए कि अगर कोई चीज चक्रवृद्धि तरीके से बढ़ता है तो उसका असर क्या होता है। अब मान के चलो 2 लोग हैं, एक आदमी का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुनील। इस नाम के कोई भी व्यक्ति हो तो मेरी बात को अन्यथा मत लेंगे या ज्यादा खुश मत होइएगा। ये सिर्फ उदाहरण के लिए 2 नाम लिए गए हैं। रमेश ने क्या किया, रोज अपना शेड्यूल बनाना शुरू किया, कुछ अच्छे छोटे और सकारात्मक परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाना चालू किया। उसने कुछ अच्छी आदतों को अपनाया, क्योंकि पता है भाई भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होगा, भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होगा, हम जो रोज अच्छा करेंगे उसी से जिंदगी अच्छा होगा। तो रमेश ने क्या किया, रोज 10 पेज अच्छी पुस्तक की रोज पढ़ना शुरू किया। ठीक है, 30 मिनट रोज कुछ अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखना चालू किया, जो भी उसको, या रोज सुबह हमारा जैसे ट्रेनिंग होता है, लगभग आधे घंटे के आसपास टेस्टिमनी रहता है, 20-25 मिनट आधे घंटे का टेस्टिमनी रहता है, और 30-35 मिनट 40 मिनट के आसपास का ट्रेनिंग रहता है अधिकतम। तो रमेश ने क्या किया, रोज सुबह इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चालू किया, रोज सुबह अच्छी 10 पेज रोज अच्छी पुस्तक पढ़ना शुरू किया। ठीक है, डेली अपने डाइट में 125 कैलोरी कम किया। मान लो वजन बढ़ रहा था, पेट निकल रहा था, तो थोड़ा सा खाने को, थोड़ा सा भूख से थोड़ा सा कम खाना चालू किया ताकि वजन कम हो। रोज पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, रोज इसने 2 लीटर पानी अतिरिक्त पीना शुरू किया। ये मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं ना, ये सारी बातें हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है।
लेकिन इसने इन बातों को अपने आदत में शामिल किया। रोज 2000 कदम एक्स्ट्रा चलना शुरू किया, रोज मॉर्निंग वॉक में जाना चालू किया 2-3 किलोमीटर, रोज 5 लोगों से मिलना, बात करना शुरू किया, मदद, अपनी टीम की मदद करने के लिए और नए ग्राहक की तलाश के लिए, नए लोगों को अपने साथ लेके आने के लिए, नए ग्राहक के लिए और अपने टीम के लोगों की मदद करने के लिए, रोज 5 लोगों से, ज्यादा नहीं, सिर्फ रोज 5 लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना और बात करना शुरू किया। ठीक, तो ये छोटे छोटे कुछ सकारात्मक और आसान से परिवर्तन रमेश ने अपनी जिंदगी में नियम से अपनाना चालू किया, नियम से। लेकिन इधर सुनील ने क्या किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई व्यायाम नहीं, कोई आदत में परिवर्तन नहीं, रोज जंक फूड जो मन लग रहा है, जैसा मन लग रहा है खा रहा है, पी रहा है, कोई नया कॉल नहीं, कोई किसी से बात नहीं, जैसा लग रहा है वैसा कर रहा है, कोई फैमिली को अलग से टाइम नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ना। हाँ, इधर रमेश का एक अच्छा और चीज छूट गया था, हफ्ते में एक बार वाइफ को डिनर पे ले जाना शुरू किया, हफ्ते में एक बार वाइफ को बाहर कहीं अच्छी जगह पे डिनर के लिए ले जाना शुरू किया। ठीक है, बोला यार तुमको यार हफ्ते में एक दिन ना तुम्हारा खाने का छुट्टी, बनाने का छुट्टी रहेगा, अपन मस्त बाहर चलेंगे, बढ़िया अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छा अच्छा बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे और तुम्हारा एक दिन फ्री रहोगी तुम खाना बनाने से। ठीक, ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन रमेश ने, कुछ छोटे परिवर्तन, आसान सकारात्मक से परिवर्तन अपनी जिंदगी में किए। लेकिन सुनील ने अपने लाइफ में, अपने जीने के तरीके में, अपने रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई व्यायाम नहीं, कोई जंक, मतलब जो जैसा मन लग रहा है वैसा कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जंक फूड खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई कॉल नहीं, किसी को कोई कॉल नहीं, वाइफ को अलग से कोई समय देना नहीं चालू किया, कुछ नहीं। ठीक है, शाम को रोज बढ़िया ऑफिस से आके बढ़िया टीवी पे पसर गया, मतलब कुछ भी चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं, अपने में मगन है, मस्त राम मस्ती में आगे लगे बस्ती में वाला एटीट्यूड है ना, हमको क्या करना है, अपन ऐसा करेंगे वाला, लोगों से मिलना बंद, बात करना बंद, कुछ भी, मतलब कोई भी परिवर्तन पॉजिटिव, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होगा, 25 महीने तक, लगभग 25 से 31 महीने तक, ठीक है, लगभग 1.5-2 साल तक, अगर डीएमपीएल है तो और सब चीज आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटली इतनी तेजी से बिजनेस फैलता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। मैं अगर हमारी बात करूं, सिर्फ 6 महीने में 9,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो गई है। कैसे हो गया है, क्योंकि ये डीएमपीएल और केटीएस सिस्टम का पावर है, तो यहाँ पे और जल्दी होगा सब चीज। लेकिन हम इन जनरल एक बात कर रहे हैं कि सुनील ने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सारे रमेश ने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए, अपने डेली रूटीन में बहुत सारे अच्छे सकारात्मक परिवर्तन किए, जो बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, उसके पर्सनल लाइफ के लिए, सब चीज के लिए अच्छा है, बेहतर है, उसके बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सुनील ने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसका असर क्या हुआ, 25 महीने तक तो सब कुछ एक जैसा चलता हुआ दिख रहा है, मतलब एक टाइम तक सब कुछ एक जैसा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ, रमेश के लाइफ में एकदम सडन चेंज आया, एकदम अचानक से परिवर्तन दिखने लगा, वो बहुत अमीर, बहुत सफल दिखने लगा लोगों को। लेकिन सुनील जो है वो गरीब और अति गरीब और बर्बाद दिखने लगा, पूरी तरह से बर्बाद दिखने लगा, उसकी लाइफ, पूरी जिंदगी उसकी बेकार हो गई। लेकिन वहीं पर रमेश का लाइफ एकदम बेहतरीन हो गया, एकदम अल्टीमेट हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इन 25 महीनों के दौरान रमेश जो है रोज रोज कुछ पेजेस बुक के पढ़ करके, 10 पेज रोज नई किताब का पढ़ करके 47 बुक पढ़ चुका है इन 25 महीनों में। रोज आधे घंटे का ट्रेनिंग अटेंड कर करके, आधे घंटे का पॉजिटिव कुछ भी अच्छा चीज दिमाग में डाल करके 465 घंटे की पॉजिटिविटी दिमाग में ले चुका है, वीडियोस के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू। इन मात्र 25 महीनों में 465 घंटे पॉजिटिविटी। लेकिन इधर सुनील कोई बुक रीडिंग नहीं, कोई, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इधर इधर देखते हैं। ठीक है, इधर रमेश ने रोज थोड़ा 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 डाइट कंट्रोल करके, वॉक, मॉर्निंग वॉक पे जाके, ठीक है, पानी एक्स्ट्रा पी करके 15 किलो अपना वेट लॉस कर लिया इन 25 महीनों में। ठीक है, रोज 2,000 कदम एक्स्ट्रा चल के 21 लाख स्टेप्स इन 25 महीनों में रमेश चल चुका है।
रोज रोज ईमानदारी से जो भी वो काम कर रहे हैं, रोज 5 लोगों से बात कर रहे हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि इन 25 महीनों में वो 4700 एक्स्ट्रा कॉल्स कर चुका है। 4700 एक्स्ट्रा कॉल करके बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स, अपनी टीम को बहुत हैप्पी कर चुका है। बहुत सारे लोग उसकी टीम में बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो लगातार ये काम कर रहे हैं। और इधर साथ ही साथ उसकी फैमिली जो है बहुत हैप्पी है, क्योंकि इन 25 महीने में हफ्ते में एक दिन अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जाके वो करीब करीब 125 124 125 बार अपनी वाइफ को बाहर डिनर पे ले जा चुका है इन 25 महीनों में। लेकिन इधर सुनील के लाइफ में क्या हो रहा है? कोई बुक रीडिंग नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, तो उसका लाइफ जो है पूरी तरह से उद्देश्यहीन हो गया, पर्पसलेस हो गया वो। और उसका दिमाग पूरी तरह से शिकायतों से भर गया, कंप्लेंट से भर गया है, वो पूरी तरह से पर्पसलेस हो गया है। 15 किलो वजन इधर सुनील रमेश ने कम किया था, इधर सुनील का 15 किलो वजन बढ़ गया है। जो वो जंक फूड खा रहा है, जिस टाइप की लाइफ स्टाइल वो जो जी रहा है, शाम को आके टीवी पे पसर जा रहा है, इस वजह से इन 2.5 सालों में, 25 महीनों में या 31 महीने में उसका शरीर जो है बीमारियों का घर बन गया है। ये जो 4700 कॉल्स इधर रमेश किया, उन 4700 कॉल्स को सुनील मिस कर चुका है। और ये जो हैप्पी लाइफ इधर रमेश ने अपनी फैमिली को दिया, रोज हफ्ते में एक बार डिनर पे ले जा रहा है, इसकी वजह से इसकी फैमिली लाइफ मस्त हो गई है। लेकिन इसका इधर सुनील का लाइफ जो है इतना प्रॉब्लम में आ गया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा मतलब अनसिस्टमेटिक लाइफ जी रहा है, टाइम बहुत है लेकिन उसको वेस्ट कर रहा है। और उसका नतीजा ये हो गया कि अपनी फैमिली को या किसी को भी टाइम नहीं दे रहा है। उसको खुद को लग रहा है मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, लेकिन एक भी व्यस्त नहीं है, वो बिजी विदाउट वर्क है। और उसका नतीजा ये हुआ, फैमिली को टाइम नहीं देने की वजह से उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है ना, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, और बहुत बहुत बेकार मतलब उसका फैमिली लाइफ हो गया है। तो साथियों, ये जो छोटे छोटे आसान से परिवर्तन है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे आसान से परिवर्तन है, इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो रमेश ने जो चीजें अपनाई है जिंदगी में, ठीक है, क्या ये कोई बहुत 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 कठिन काम है? 10 पेज रोज अच्छी पुस्तक की पढ़ना, 30 मिनट आधे घंटे रोज ट्रेनिंग अटेंड करना, बढ़िया से पॉजिटिविटी दिमाग में जाना, डेली थोड़ा सा कंट्रोल ना, भूख से 2 और कम खा लो, बस हो जाएगा, ठीक है। 2 लीटर पानी रोज एक्स्ट्रा पीना, रोज थोड़ा सा टाइम निकाल के मॉर्निंग वॉक में जाना, या थोड़ा सा जैसा भी आप अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कर सको चीजें, रोज 5 नए लोगों से बात करना, रोज मात्र 5 लोगों से रोज नए लोगों से बात करना, और हफ्ते में एक दिन अपने वाइफ को डिनर पे लेके जाना। क्या ये कोई बहुत कठिन काम है? बहुत छोटे छोटे आसान और सकारात्मक परिवर्तन है, जिसको आराम से अपनाया जा सकता है ना। लेकिन ठीक है, याद रखिए इस बात को, अगर सफलता पाना इतना आसान है तो क्या कारण है कि लोग इन कामों को लगातार नहीं कर पाते हैं? साथियों, थोड़ा सा बस साथ दीजिएगा, बेहतरीन चीज आपको बताने वाला हूं। साथियों, 4 छोटे छोटे कारण हैं, शुरू में समझ में नहीं आता। 4 कारण है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। 4 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण है, शुरुआती परिणाम अदृश्य होते हैं। ठीक है, शुरुआती परिणाम अदृश्य होते हैं। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। मतलब एक उदाहरण है, आप आज 1 समोसा खा लोगे, 2 समोसा खा लोगे, क्या आपका वजन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। अगर आज मान लो कोई आदमी कुछ गलत आदतों का शिकार है ना, ड्रिंक करता है या कुछ भी ऐसी गलत आदत है उसकी, ठीक है, आज थोड़ा सा कुछ ड्रिंक करेगा, कुछ करेगा, तो क्या उसको कल ही उसका लीवर खराब हो जाएगा? नहीं होगा। शुरुआती परिणाम अदृश्य होता है, इसलिए आदमी लापरवाही कर देता है। और लेकिन रोज रोज अगर सोचो ना, रोज रोज अगर कोई रोज समोसा 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 खा रहा है, या रोज कोई ऐसी कोई गलत आदत है, तो क्या होता है फिर आगे 2 साल 3 साल बाद? बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसीज हो जाएगा। तो शुरुआती परिणाम अदृश्य होते हैं, इसमें आप भ्रम में मत पड़िए। शुरू में रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है मायने नहीं रखता साथियों, लगातार जो आप करेंगे ना, उससे आपका भविष्य बन रहा है। क्लियर हो रही है बात? दूसरा, आपको भटकाव से बचना होगा। क्या होता है, जब आप डिसिप्लिन लाते हैं अपने अंदर, तो आपका इनडिसिप्लिन बिहेवियर जो है आपको बार बार उधर खींचता है।
मतलब अगर मान लो आपने डिसाइड किया, मान लो कोई भी अच्छी, मतलब कोई भी ऐसी आदत है जो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए लॉस है ना, आपने उसको छोड़ने का मन बनाया, लेकिन बार बार मन उधर भागता है, बार बार मन उधर भागता है, बार बार मन उधर भागता है। मतलब अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, लेकिन आपके घर में टेबल में दुनिया भर का सब चटपटा, सब मसालेदार, स्पाइसी सब चीज खाने का रखा हुआ है, उसको आप देखोगे तो खाने का मन तो करेगा ही, सही है कि नहीं? लेकिन अगर आप अपने घर में टेबल में अगर फ्रूट्स रखे हुए हैं, हेल्दी चीजें रखे हुए हैं, तो सीधी सी बात है वही खाने का मन करेगा। जो दिखेगा आपका ध्यान वहीं जाएगा और उसी चीज की तरफ आप आकर्षित होगे। तो उन चीजों को आप सामने रखो। भटकाव से बचने का सरल तरीका है, आपको डेली अपना जो काम करना है उसको आप लिखो। डेली आप अपने ड्रीम्स का पोस्टर सामने चिपकाओ और आपको जो काम करना है उन काम को सामने लिख के रखो। मैं बहुत गहरी और बहुत अनुभव वाली बातें बता रहा हूँ साथियों। इन चीजों को सच में अगर आप करेंगे ना, मां की कसम बता रहा हूँ, आपके लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भटकाव से बचने के लिए अपने सपनों को आप लिखिए और जो काम आपको करने उन कामों की चेकलिस्ट सामने रखिए और अपने सीनियर से लगातार फाइन ट्यूनिंग बना के रखिए, गाइडलाइन उनसे लेते रहिए, मार्गदर्शन लेते रहिए, टच में रहिए और लगातार भटकाव से अपने आप को बचाइए। जो अच्छी चीजें हैं उनसे अपने आप को जोड़ के रखिए, तो खराब चीजों से आप अपने आप बच जाएंगे। उदाहरण, अगर मान लो कोई आदमी कुछ भी गलत आदत का शिकार है, मतलब अगर सपोज अगर ड्रिंक करता है कोई या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, कुछ भी ऐसी उसकी गलत आदत है, अब उससे वो बचना चाहता है, वो सोचेगा मैं छोड़ना चाहता हूँ, इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ, कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर वो मॉर्निंग वॉक पे जाके दौड़ना चालू कर दे, एक्सरसाइज करना चालू कर दे, तो ऑटोमेटिकली उसको अंदर से फीलिंग आएगा कि बॉस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो फिर गलत चीजों में जाऊंगा तो फिर क्या मतलब मेरा मेहनत करने का। तो जब आप अपने आप को अच्छी चीजों की तरफ लेके जाते हैं ना, तो खराब चीजें अपने आप साइड हो जाती हैं। तो अगर आप भटकाव से बचना चाहते हैं, अपने आप को आप अच्छी अच्छी दिशा में लेके जाना चाहते हैं, अच्छी चीजों से जोड़ना चाहते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, अच्छी चीजों को की तरफ आपको अपने आप को लेके जाना चाहिए, तो खराब चीजें अपने आप साइड हो जाएगी। तो भटकाव से बचना, और भटकाव साथियों बड़ा खतरनाक होता है ना, पता ही नहीं चलता कि आप कब भटक गए अपने रास्ते से। उदाहरण के लिए एक प्लेन है, मुंबई से उड़ा दिल्ली जाने के लिए, और वो 0.1 डिग्री भी अगर अपने डायरेक्शन से भटक गया, तो पता चल रहा है वो दिल्ली की जगह इस्लामाबाद में प्लेन उतर जाएगा, लैंड हो जाएगा। है ना? तो अगर 0.1% भी अगर फ्लाइट जो है, एरोप्लेन जो अपने डायरेक्शन से अगर भटक गया, तो वो हो सकता है दिल्ली की जगह पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में कहीं लैंड हो जाएगा। तो साथियों आप समझिए, भटकाव से अपने आप को बचाने के लिए हमको ना बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप भटकाव से अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि भटकाव कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ठीक। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, शॉर्ट टर्म गेन एक होता है, शॉर्ट टर्म गेन थोड़े समय का मजा, और उसके बदले में आपको मिलता है लॉन्ग टर्म पेन, लंबे समय का दर्द। आज आपको थोड़ा मजा आ रहा है किसी चीज को करने में, लेकिन उससे आपकी जिंदगी खराब हो रही है, लॉन्ग टर्म में आपको पेन मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में, थोड़े समय के मजे के चक्कर में लॉन्ग टर्म पेन उठाना कहाँ की समझदारी। जबकि अगर आपको शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको गेन हो रहा है, मिल रही है बहुत सारी चीजें, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म पेन उठाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। बजाय इसके हम क्या करें कि भैया शॉर्ट टर्म में पेन उठा लें, थोड़े समय का कष्ट उठा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिंदगी में गेन चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छी चीजें चाहिए जिंदगी। क्योंकि साथियों जो शॉर्ट टर्म गेन वाला जो चक्कर है, ये डिसिप्लिन का चक्कर है। शॉर्ट टर्म गेन, लोग शॉर्ट टर्म गेन क्यों नहीं, गेन के चक्कर में क्यों लग जाते हैं लोग, लॉन्ग टर्म पेन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इनका उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। तो डिसिप्लिन का जो वजन है वो कुछ ग्राम का है, दर्द दोनों में है। डिसिप्लिन का वजन है वो कुछ ग्राम में है। और जिंदगी में अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा बाद में। आप बताइए, शॉर्ट टर्म गेन का वजन जो है वो मतलब जिंदगी में पछतावा जो होगा वो कई टन का है।
और जो आज आप डिसिप्लिन अपने अंदर लाते हैं वो कुछ ग्राम का है। क्या अपनाना चाहिए, कौन सा वजन उठाओगे आप? कुछ ग्राम का वजन उठाओगे डिसिप्लिन का, या कई टन का वजन उठाना चाहते हो जिंदगी भर पछताने का? तो फैसला आपका है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म पेन के में उठाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पेन उठा लोगे तो आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म में गेन होने वाली चीजें मिलने वाली। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट इज इजी टू डू, जो आसान दिख रहा है ना वो भी आसान नहीं होता। आसान काम भी लगातार करना आसान नहीं होता। व्हाट इज इजी टू डू इज ऑलवेज नॉट इजी टू डू। आसान काम लगातार करना आसान नहीं होता। एक दिन दो दिन हम कसम खाते हैं, करते हैं, लेकिन उसको लगातार नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता ही है क्योंकि इंसान का मन भटकता ही है। लेकिन अपने आप को भटकाव से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपना वाई ध्यान में रखना चाहिए, अपना कारण ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। इसीलिए बार बार लगातार आपको बोला जाता है कि भाई अपना अपना ड्रीम लिखो, अपना ड्रीम लिखो, अपना अपना ड्रीम लिखो। तो आपको डिसाइड करना है साथियों कि ये जो कंपाउंड इफेक्ट के बारे में आज आपको बताया गया है, इसका आपको फायदा लेना है, इसका आपको फायदा लेना है या इसकी भरपाई करनी है। क्योंकि आदतें अच्छी हों या बुरी, कंपाउंड तो वो होता ही है। आपकी आदतें अच्छी हों या बुरी, आपका रूटीन अच्छा हो या बहुत अच्छा हो, या खराब हो या बहुत खराब हो, वो कंपाउंड तो होता ही है। उसका असर मल्टीपल तो होता ही है। आपको डिसाइड करना है कि आप उसका फायदा लेना चाहते हैं या आप उसकी भरपाई भरना चाहते हैं। तो साथियों, आज की इस ट्रेनिंग में इतना ही। आज शाम को मिलते हैं 6 बजे शानदार प्रेजेंटेशन में, या मैसेज आपको मिल जाएगा अगर टाइम चेंज हुआ तो जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो आज शाम के शानदार प्रेजेंटेशन में मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच साथियों। आज की ट्रेनिंग के लिए बस इतना ही, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए साथियों, आज का यह सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू वेरी मच।